नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों, मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन स्किल टेक्स्ट लेक्चर 1, जो कि है विद्युत प्रतीक एवं चित्र पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और डिजाइन डायग्राम पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में जितने सिंबल्स यूज़ होते हैं, जितने सिंगल लाइंस में यूज़ होते हैं और जिसके प्रतीक होते हैं, ये किसका प्रतीक है, कौन सा है, क्या है, ये सब दोस्तों इलेक्ट्रिकल आपके इलेक्ट्रिशियंस में बहुत पूछा जाता है और लगातार पूछा जाता आ रहा है। लगभग 3 से 4 साल से लगातार मैं देखता चला आ रहा हूँ दोस्तों। जिसका भी आप पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वो यही बताता है कि दोस्तों डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में इलेक्ट्रिशियन ब्रांच के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं जो बताते हैं कि आज सर इसके बारे में हमें बहुत पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात करते हैं। दोस्तों, आप हैं आपके अपने पेज पर विद्युत प्रतीक एवं चिन्ह यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम। बिना देरी किए हुए बात करेंगे दोस्तों विद्युत प्रतीकों एवं चिन्हों की सूची। दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है और आज भी पूछा जाएगा। दो रास्ते का स्विच यानी कि टू वे स्विच का सिंबल है ये। मध्यस्थ स्विच सेकंड नंबर, और समय सीमा यानी कि पीरियड लिमिट स्विच ये है। और समय स्विच आपका एक स्क्वायर में रेक्टेंगल में बना हुआ है। और लटकन स्विच यानी कि पेंडेंट स्विच है। और ये दाब स्विच है, गोल सा बना हुआ है दो। उसके बाद ल्यूमिनस पुश बटन का आप सिंबल देख रहे हैं। 5 एम्पियर सॉकेट का है, 15 एम्पियर सॉकेट का ये है, और 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच का ये है। आगे बात करते हैं दोस्तों, 15 एम्पियर सॉकेट का ये सिंबल है। और इंटरलॉकिंग स्विच का 5 एम्पियर का ये है। इंटरलॉकिंग स्विच 15 एम्पियर का ये है। लाइटिंग फिक्सचर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लैंप, ये लैंप का सिंबल है। अगर 3 लैंप से समूह में लगे हुए हैं तो 3 × 60 वाट के 3 लैंप ऐसे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। दीवार पर ब्रैकेट में लगा लैंप, इसका सिंबल ऐसे होगा। छत पर लगा लैंप जो है वो ऐसे होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बनाते हैं दोस्तों तो उसमें ये आपके बहुत ज़रूरी है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। काउंटरवेट लैंप फिक्सचर, ये दोस्तों सिंबल है इसका। और जंजीरदार लैंप का सिंबल ये है। क्षणदार लैंप का ये सिंबल ये है दोस्तों। ये आपाती लैंप यानी कि इमरजेंसी लैंप का सिंबल ऐसे होता है। और आतंक लैंप का दोस्तों सिंबल ऐसे होता है। और बल्क हेड फिटिंग का दोस्तों ये सिंबल होता है। वाटर टाइट लाइट फिटिंग, ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। बैटन लैंप होल्डर का स्विच सिंबल ये है। और प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर का स्विच सिंबल ये है। और सूचक बल्ब इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल है ये। आगे बात करते हैं दोस्तों स्पॉट लाइट पर यानी कि प्रकाश बिंदु होते हैं, जैसे जो डायरेक्ट कार्यस्थल पर डाले जाते हैं ना, वो उनकी बात करते हैं। तो ये है आपका सिंबल। और अपलावी प्रकाश यानी कि फ्लोड स्विच, ये फ्लोड लाइट, फ्लोरसेंट ट्यूब रॉड, ठीक है। और 40 वाट के 3 ट्यूब रॉड ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अगर हम बात करते हैं, जो घर में हमारे यूज़ होने वाले सामान्य इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। ये सामान्य विद्युत उपकरण ऐसे बनेगा। हीटर ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्तों। गीजर ऐसे बनता है, घंटी ऐसे, और बजर इस तरीके से उल्टा, घंटी का उल्टा बजर हो जाता है दोस्तों। सायरन ऐसे बनता है, आप एक चरखेदार व्हील टाइप का। ये है भोपू का सिंबल। और ये आपका सूचक यानी कि इंडिकेटर है। एनर्जी मीटर ऐसे बनता है दोस्तों। इसके नीचे आप लाइन भी खींच सकते हो, एल टाइप की, उल्टा एल दोनों तरफ। और मेन स्विच लाइटिंग का ये मेन स्विच है दोस्तों, ऐसे बनता है। यहाँ पे एल लिखा जाता है नीचे बॉटम पे। ठीक है दोस्तों। सर्किट ब्रेकर का स्विच ऐसे बनता है। आगे बात करते हैं विलककारी यानी कि आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच, ये दोस्तों सिंबल है। आगे बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर का, ये लाइटिंग अरेस्टर है दोस्तों। ये मेन स्विच पावर का है, उसमें एल लिखा हुआ था, इसमें पी लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए लाइटिंग का कौन है, पावर का कौन सा है। ठीक है दोस्तों। कार्ट्रिज फ्यूज़ का ये सिंबल। और रिवायरेबल फ्यूज़ का ये सिंबल है। और फ्लोरसेंट ट्यूब का जो चोक होता है, इसका सिंबल आप ऐसे बनाते हो। ठीक है। बैटरी ऐसे होती है, ये आप सभी जानते होंगे। सिंगल लाइन ट्रांसफार्मर का आरेख जो है वो ऐसे बनता है। न्यूट्रल लिंक ये कहलाती है। सीलिंग फैन ऐसे होता है, ब्रैकेट फैन ये है। और निर्वात फैन का पंखा, जिसे एग्जॉस्ट फैन आप बोलते हो, ये है। फैन रेगुलेटर ऐसे बनता है दोस्तों। और एरियल ऐसे बोलते हैं। लाउड स्पीकर ये है। रेडियो आउटलेट ऐसे। टेलीविज़न सेट ये है। ठीक है दोस्तों। अब वायरिंग की अगर हम बात करते हैं, वायरिंग पे क्या है, कैसी आपके अप्लाइंसेज होंगे, क्या सिंबल्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों। सामान्य वायरिंग जो होती है ऐसी बनती है। सतह पर वायरिंग, सरफेस वायरिंग जो होती है ऐसे होती है। और कंसील्ड वायरिंग जो होती है सतह के अंदर, वो इस तरह से बनती है। ठीक है दोस्तों। सतह पर
कंड्यूट वायरिंग ऐसे बनेगी और अंदर कंड्यूट वायरिंग इस तरह से बनती है, ठीक है। ऊपर जाती हुई वायरिंग यानी कि ऊपर, यानी कि अगर आप छत के ऊपर या उससे ऊपर भेजते हैं तो ये ऊपर का सिंबल दिखाएगा और ये नीचे वाला नीचे का सिंबल दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। कमरे से ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े खड़े बेस में गुजरती हुई वायरिंग ऐसी दिखाएगा। स्विचेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगल पोल स्विच है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आपका डबल पोल स्विच ऐसे बनता है। 3 पोल स्विच आपका ऐसे बनता है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, ये आपका बहुस्थिति यानी कि मल्टी पोजिशन स्विच आता है। फिर मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित। दोस्तों स्विच रहित आप कंप्लीट बनेगा और जब स्विच के साथ बनता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका पोर्शन, ठीक है दोस्तों। मुख्य वितरण बोर्ड स्विच रहित, ये रहा आपका मुख्य वितरण बोर्ड और स्विच सहित ये आपका है लाइटिंग, ठीक है दोस्तों। अब पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर में एक और रेक्टेंगल जुड़ जाता है उसी के ऊपर, ये पावर का सिंबल हो जाता है। उसी तरह होता है जैसे लाइटिंग का है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा चारों। उसके आगे हम बात करते हैं नियंत्रण परिपथों से संबंधित विद्युत प्रतीक यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। स्विच की अगर हम बात करते हैं तो ये है सिंगल वे स्विच, ये द्विमार्गी स्विच यानी 2 वे स्विच, ये है इंटरमीडिएट स्विच। ओह क्या हो रहा भाई, इंटरमीडिएट। और ये है घंटी पुश बटन, ठीक है, ये स्विच है पुश का स्विच, ठीक है। अब पुश बटन की हम बात करते हैं तो ये पुश बटन आपका ऐसे बनता है दोस्तों। ये सामान्यतः बंद पुश बटन है जो आपके क्लोज सर्किट के लिए काम करता है और सामान्यतः खुला यानी कि ये ओपन सर्किट के लिए काम करता है, ठीक है दोस्तों। दाब स्विच यानी प्रेशर स्विच ऐसे होता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। तारिंदा यानी कि फ्लोट स्विच आपका ये नॉर्मली ओपन है, फिर सेकंड नंबर पर नॉर्मली क्लोज और तीसरे नंबर पर आपका कॉन्टेक्टर आता है। कॉन्टेक्टर के अंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रचालक कुंडली यानी कि ऑपरेटिंग कॉइल ऐसे बनती है दोस्तों और सामान्यतः खुला कॉन्टेक्टर ऐसे बनता है दोस्तों। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बंद कॉन्टेक्ट आते हैं ये, और ये टाइम डिले रिले का सिंबल है। और इसके TDR के पार्ट्स का अगर हम देखते हैं तो प्रचालक कुंडली ये आपका जो आधा ब्लैक है आधा वाइट है, ये आपका प्रचालक कुंडली ऑपरेटिंग कॉइल है। और सामान्यतः खुला कॉन्टैक्ट ऐसे होता है और बंद कॉन्टैक्ट आपका कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। अतिभार रिले क्या होगा, ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले एक कली आपका ऐसा होगा और 3 कली यानी 3 फेज का ऐसा होगा, ठीक है। अतिभार रिले संपर्क की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ओपन ऐसा होता है और नॉर्मली क्लोज ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो HRC फ्यूज़ ये दूसरे नंबर पर, रिवायरेबल फ्यूज़ और ये तीसरा न्यूट्रल लिंक होता है दोस्तों। ये सिर्फ न्यूट्रल पर लगता है, ठीक है दोस्तों, इसे हम और कहीं नहीं लगाते हैं। 2 ध्रुवी मुख्य स्विच फ्यूज़ रहित, ये फ्यूज़ रहित है और फ्यूज़ सहित। तो एक में दोस्तों आप देखेंगे कि फ्यूज़ लगा हुआ है और एक में न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। 3 ध्रुवी मुख्य स्विच ये हैं फ्यूज़ रहित और फ्यूज़ सहित, ठीक है दोस्तों। और न्यूट्रल लिंक के साथ अगर हम बनाते हैं तो इसमें न्यूट्रल लिंक हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लग है आपका, ये प्लग एवं सॉकेट है, ये अंतर्गत यानी कि इंटरलॉकिंग स्विच है और सॉकेट है दोस्तों। लाइन चालक और केबल की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरल केबल पहला है और दूसरे नंबर पर आता है फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है। तीसरे नंबर पर एक तार परिपथ खंड सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 तार का आता है, फिर 3 तार, फिर 4 तार, ठीक है दोस्तों। एक परिपथ को लाइन अभिव्यक्ति, ठीक है, परिपथ की एक लाइन अभिव्यक्ति जो होती है ये एकल तार परिपथ यानी कि सिंगल वायर में ऐसे एरो होता है, ठीक है। 2 तार में जैसे आप सिंगल लाइन डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आपने एक तार लिया और उसमें दिखा दिया कि हाँ ये 2 गए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पर आपको 2 तार ले जाने हैं तो आप ऐसे दिखा दोगे कि यहाँ पर 2 तार गए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका आता है दोस्तों, ये 3 तार परिपथ का आपने सिंबल देख लिया और इसके बाद 4 तार परिपथ यानी कि एक में 4 लिख दीजिए तो आपका ये 4 तार एक साथ गए हुए हैं, ठीक है, एक ही जगह से 4 तार गए हुए हैं। और n तार परिपथ यानी कि आप में 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 तार अगर एक साथ गए हुए हैं तो आपको अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है तो आप n लिखकर वहाँ पर एक क्रॉस लाइन खींचकर उसमें लिख दीजिए आपने हाँ 16 तार गए हैं या 20 तार गए हैं या जितने भी तार गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं चालकों के टर्मिनल क्रॉसिंग एवं संयोजन। टर्मिनल बिंदु आपका कुछ ऐसा होता है प्लेन
ठीक है। चालकों की जोड़ रहित क्रॉसिंग, ये सीधे क्रॉसिंग हो जाती है। इसकी थोड़ा सा सिंबल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये क्रॉसिंग जो होती है, जैसे आप पहला तार ऐसे गया हुआ है, दूसरा ताला अगर आपको ऐसे ले जाना है तो थोड़ा सा आपको ऐसे उठा के ऐसे ले जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमेशा गड़बड़ी हो जाती है इस तरह बच्चों से, इस तरह गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसा ना होने पाए। चालकों की जोड़ रहित क्रॉसिंग जो होती है ऐसी होती है। चालकों का जोड़ कुछ ऐसा बनता है। दोस्तों ये सभी विद्युत परिपथ जो चित्र बने हुए थे, ये किससे संबंधित है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रत्यावर्ती धारा एक कला 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, यानी कि 1 से 50 वोल्ट 230 वोल्ट तक के लिए। प्रत्यावर्ती धारा 3 कला 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट के लिए। ठीक है, ये आपका 415 वोल्ट के लिए। प्रत्यावर्ती धारा 3 कला उदासीन तार के लिए, और 415 वोल्ट 3N 415 वोल्ट। ठीक है, दिष्ट धारा द्वितार, यानी कि 2 तार के लिए 220 वोल्ट, यानी 2 से 2 तार 220 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत मशीनों के एवं स्टार्टर संबंधी सामान्य विद्युत प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती और आपका दिष्ट धारा दोनों हैं, दोनों मिलाकर बनाए गए हैं। इसको खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। कोई भी आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जरूर ये आएगा। एसी मोटर, ये इसका सिंबल ऐसा होता है। एसी जनित्र का सिंबल ऐसा होता है। डीसी मोटर का सिंबल ऐसा, और डीसी जनरेटर का ऐसा होता है। परिणामित यानी कि ट्रांसफार्मर का ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका आ गया 1 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ऐसा बन जाता है। और आपका ये है प्रारंभक। दोस्तों ये थे बहुत महत्वपूर्ण सिंबल्स इलेक्ट्रिकल से। ये डीआरडीओ ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपका स्किल टेस्ट के अलावा आपका थ्योरी में भी आता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं बहुत आगे भी लेकर आऊँगा। अब ये लेक्चर 1 था, कम से कम 20 से 25 लेक्चर हमारे बनने वाले हैं इसमें। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखाया जाता है इसके बारे में भी बताऊँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।